आज है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। कायाकल्प केंद्र में गोष्ठी आयोजित हो रही है। इसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सरल जी। सभी सम्मानित डॉक्टर साहब, आज जो आपने सभा आयोजित करी है ऑस्टियोपोरोसिस डे पर, इसका उद्देश्य मानव समाज को जागरूक करना। इसका माने ये होता है कि शरीर की हड्डियों में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा मर्ज बढ़ जाता है। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हड्डियों में यहाँ तक स्थिति आ जाती है, जगह जगह छेद छेद से। और फिर इसका पता तब चलता है कि ज़रा सा कुछ चोट लगी, गिरे तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसका ज़्यादा जो परसेंटेज है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, लगभग दूना। 100 में 5 आदमी अगर हैं तो और 10 औरतें हो जाएंगी, लगभग दूना हो जाता है। इसकी वजह है हमारा अनियमित रहन सहन, अनियमित खान पान। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ली, बहुत ज़्यादा शक्कर ली, बहुत ज़्यादा नमक लिया, और व्यायाम अगर ना किया तो इससे बहुत नुकसान होता है। अब विटामिन डी का भी इसमें बड़ा योग होता है। अगर धूप में ना बैठे तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत सी कम खाद्य वस्तुओं में ये होता है। और धूप में बैठना ही शाकाहारियों के लिए विशेष तौर से अत्यंत आवश्यक है। 20 मिनट का व्यायाम कम से कम रोज़ करें, इससे भी हड्डियों में मजबूती आती है। रही बात खान पान की, तो इसमें कैल्शियम युक्त भोजन, दूध, दही, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, ये हमारे लिए बहुत उचित होते हैं। नट्स में मिल जाता है कैल्शियम, हरी सब्जियों में मिल जाता है। और अपना मेन चीज़ है दिनचर्या हमने कैसी करी है। अगर हमने अति करी है, जैसे अति, हमारे ऋषियों ने कहा अति सर्वत्र वर्जते। अगर हमने अति का नमक मान लीजिए खाया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अति का नमक खाएंगे तो क्या होगा। नमक माने सोडियम क्लोराइड। सोडियम जब हम ज़्यादा खाएंगे तो हड्डियों में जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन के यूरिन की जगह निकल जाएगा। हड्डियाँ हल्की कैल्शियम विहीन हो जाएंगी, कम हो जाएगा, और ज़रा सा गिरे तो हड्डी टूट जाएंगी। तो नमक ज़्यादा कैसे पहुँचता है, तो स्त्रियाँ अचार ज़्यादा खाती हैं, अचार खाया और उसका नमक ज़्यादा पहुँचा और ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गई। इसी वजह से ज़्यादा उनमें दिक्कत होती है। इसी तरह से बहुत सारे कारण हैं। आगे डॉक्टर साहब को प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। विश्व विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। हड्डियां खोखली हो रही हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? एक तो एजिंग है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी जीवन शैली है। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें सेडेंट्री, आरामदायक जीवन शैली, आराम पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। खाने में तो खूब मुंह के द्वारा अंदर डाल रहे हैं, लेकिन व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। दैनिक जीवन में भी ये हो देखा जा रहा है कि दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप करते हैं कहीं हाथों से कलाई की, हाथों की हड्डियां चटक सहते, मतलब कि छोटी सी, मतलब जरा सी चोट लग जाए, यहाँ तक हो रहा है डॉक्टर साहब कि छींक आ गई, कस के खांसी आ गई, उसमें पता चला कि चटक रही हड्डियां। तो उसका क्या महिलाओं में ज़्यादा होती, डॉक्टर ने बता ही दिया है। लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम की डिफिशियंसी, और ये एकदम नहीं होता, एकाएक बीमारी नहीं आती और न एकाएक ठीक हो सकेगी, और ठीक तो होती नहीं। लाइफ स्टाइल खराब हो गई, समझिए लाइफ स्टाइल अगर खराब है, जीवन शैली ठीक नहीं है, तो ये रोग होगा। ये रोग फिर हो गया तो फिर खत्म होने वाला नहीं है, फिर उसको देख रेख करते रहें। और उपचार हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी, एलोपैथी में उन्होंने बहुत कुछ इस पर बनाया है। लेकिन मुख्य चीज़ है, जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं, तो निर्माण समय वैसे हमारा ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, कंकाल है हमारा, ये माँ के गर्भ से ही उसकी नींव पड़ जाती है। पहली बात तो ये है। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हम चीनी अगर ज़्यादा खाएंगे तो कैल्शियम की कमी होगी। चीनी सिर्फ मधुमेह के लिए कारक नहीं है, चीनी हर रोग में बहुत बड़ा कारक बन करके आई है। चीनी से हमें दूरी बनानी होगी। एक चीज़, जैसे कि डॉक्टर ने बताया था भी, छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी एक स्वस्थ है, और उसमें घुन लग जाते हैं, कोई कीड़ा लग जाता है तो उसमें छेद होने लगते हैं, आपने देखा। यही हड्डियों की दशा होती है। तो इससे बचने के लिए मुख्य रूप से ये प्री एजिंग, महिलाओं में विशेष रूप से मेनोपाज जब होगा तो उसके बाद में और समस्याएं बढ़ती हैं। इसमें वजन भी कारक है और दुबलापन भी कारक है। जैसे कि मैं इस समय अपना कुछ अपक्व आहार कर रहा हूँ, मेरा वजन गिरा 5 किलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलो वजन गिर गया तो इतना, शरीर थोड़ा सा
ठीक वजन आदर्श होना चाहिए। व्यायाम के बारे में बताया गया, व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम में भी क्या नहीं करेंगे, व्यायाम से क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन पर्याप्त पहुंचेगी शरीर के अंदर, और दूसरी चीज क्या है कि हम व्यायाम करते हैं तो रक्त का संचार तो होता ही होता है, लेकिन हड्डियों पर भी जोर पड़ता है। वजन हम बिल्कुल नहीं उठाते, वजन नहीं उठाते हैं, ये भी सबसे बड़ी चीज है कि आप समझिए हम में से कोई नहीं वजन उठाता देखा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ताड़ासन और लटकासन। लटकासन मतलब किसी चीज में ऐसे ऊपर हाथ पकड़ के लटक जाना, इससे भी बड़ा अच्छा खिंचाव हो जाता है। मैं रोज कर लेता हूँ लटकासन, मैं रोज करता हूँ। एक तो इसमें धूप का सेवन बताया गया। धूप का सेवन करने के, धूप के विटामिन डी के अभाव में शरीर कैल्शियम ग्रहण नहीं करता, अवशोषित नहीं करता, इसलिए धूप की आवश्यकता है। और विटामिन डी की आजकल कहा जा रहा है जो कृषक हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको छोड़ दें, हम सभी में विटामिन डी। मैंने देखा मेरे में विटामिन डी का तो कमी हो रही। तो गर्मियों में हम लोग बिल्कुल धूप से बिल्कुल किनारा करते रहते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो विटामिन डी बहुत आवश्यक है। विटामिन डी सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुतस्य, स्थावर जंगम की आत्मा कहा गया है सूरज को, तो नेचुरली हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मिलती है। विदेशों में तो देखें कि तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा केस वहाँ पर मिलते हैं। तो ये नहीं, महिलाओं में अगर रोग ज़्यादा होता है तो पुरुषों में भी होता है, पुरुषों में होता है, बड़ी उम्र में ज़्यादा होता है। अगर गिर गए तो कूल्हा टूट गया, आप देखते हैं अक्सर ऐसा होता है, कूल्हा टूट गया। तो ये शुरू से ही, जैसे मकान के हम डेंट पेंट रिपेयर मेंटेनेंस करते रहते हैं, अपनी गाड़ी का करते रहते हैं, वैसे शरीर का करना पड़ेगा। शरीर हमारा मित्र है, इसमें जो हमारा कंकाल है उसको हल्के ढंग से नहीं ले सकते। उसके लिए मुख्य चीज़ है न्यूट्रिशन ठीक तरीके से लेना चाहिए, नियमित समय पर खाना है। किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें, हम अंत में आहार पर ही पहुंचते हैं। आहार पहली चीज है। तो एकाएक रोग ये नहीं आने वाला अगर हम ठीक ठाक ध्यान रखेंगे। बहुत लोगों को ऐसे मैं लोग जानता हूँ जो 100 वर्ष से ऐसे हो गए, मैंने उनको देखा है, उनको परेशानी ऐसी नहीं हुई। तो ऑस्टियोपेनिया पहले क्या हुआ, हड्डियों में दर्द शुरू होगा, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी पीठ में दर्द हो गया, कभी गर्दन में दर्द हो गया, और भी जॉइंट्स में कहीं दर्द हो गया। ये धीरे 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 उसके बाद 4-5 साल बाद अगर ये दर्द होता रहा, बहुत लोग शिकायत करते रहते हैं। अब यही नहीं, कई बार ऐसा होता है शिकायत उनकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई, वो कहते हैं हमारा पेट अब ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कहीं कहीं वहाँ पर ज़्यादा विकृति आ गई। तो हमारी स्पाइनल कार्ड हो, कोई भी जॉइंट हो, उसके लिए मुख्य रूप से है हम उसकी डेंट पेंट, उसकी देख रेख करें। उसमें नशे से बचना है, और इसमें जो सात्विक आहार विहार मुख्य चीज है। सात्विक आहार विहार मुख्य चीज है, शाकाहार बहुत मुख्य चीज है, बाकी सभी चीज़ों से बचना होगा। व्यायाम करना पड़ेगा। गलत आदतें हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना, देर से सोएंगे देर से उठेंगे, समस्याएं आएंगी। अगर हम उठते ही उगते सूरज को नहीं देखेंगे तो समस्याएं आएंगी। ये मुख्य रूप से है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर पतंजलि योग पीठ के प्रभारी श्री हरवंश सिंह जी हैं, भी योग के बड़े यहाँ पर क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ये बताएं कि अपनी हड्डियों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि उनकी मजबूती के लिए क्या करेंगे, क्या योगासन करें, प्राणायाम करें, इसके बारे में वो बताएं। ओम। आज ऑस्टियोपोरोसिस के दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी ने कार्यक्रम रखा और हमको भी निमंत्रित किया। हमको धन्यवाद देते हैं, और हमारे अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शरद जी को धन्यवाद देते हैं, सब भाई बहनों को। वास्तव में अभी जो चर्चा चल रही है कि हड्डियों के संबंध में, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो उनको कैसे संरक्षित करें, कैसे उनको अच्छी तरह से रख सकें, रख रखाव हो, मेंटेन करें अपने को, तो योग और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। हमने देखा है एक 80 साल के व्यक्ति जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते थे, सुखासन में नहीं बैठ पाते थे, और करीब 1-2 साल उन्होंने हमारे साथ योग किया, आसन प्राणायाम किए, तो पद्मासन बैठने लगे। मतलब हड्डियाँ इतनी लचीली हो जाती हैं योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, कि वो दिक्कत नहीं होती। नहीं, हमने देखा है कि जैसे 40-50 साल हो गए उसके बाद जो गिरते हैं तो जल्दी जो टूट जाती है, बच्चों जल्दी जुड़ जाते हैं और पुराने लोगों जुड़ती नहीं। लेकिन हम लोग ये योग करते रहेंगे, बचपन से योग करें तो 100 साल तक ऐसे बने रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो हम तो ये अनुरोध करेंगे सब भाई बहनों से कि बचपन से ही योग करना शुरू कर दें,
और जब तक जिए तब तक करें। इससे आपको हमारे स्वामी जी ने बताया, स्वामी रामदेव जी ने, कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हमारे शरीर में, वो सब प्रशुद्ध होती हैं योग करने से।